पीएम मोदी ने हैदराबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से एक साथ तक गैर जरूरी सोने की खरीदारी बचने का आग्रह किया ताकि विदेशी मुद्रा की अनावश्यक जो निर्वाह है उसे रोका जा सके। युद्ध के हालातों के बीच पीएम ने देश की जनता से कौन सी 9 अपील की हैं और इसका मकसद क्या है, विस्तार से इस वीडियो में आपको बताएंगे। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच पीएम मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल, डीजल, गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का संयम से इस्तेमाल करने की अपील की। तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का डिजिटल शिलान्यास उद्घाटन करने और भाजपा की एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 9 अपील जनता से की हैं। पहली है पेट्रोल डीजल। पीएम ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और सौर ऊर्जा के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो गया है और पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य भारत की तरफ से किया गया। दूसरा, मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने पर जोर। देखिए, सरकार सीएनजी के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दे रही है, पीएम की तरफ से कहा गया। इन सभी प्रयासों से भी भारत दुनिया भर में जारी बड़े ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से सामना कर रहा है। तीसरा, कार पूलिंग का विकल्प। जब निजी वाहनों का इस्तेमाल बढ़ेगा तो कार पूलिंग का विकल्प आजमाया जाएगा। सामान की आवाजाही के लिए रेलवे को प्राथमिकता देने की बात भी पीएम मोदी की तरफ से कही गई। चौथा, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल। उन्होंने कहा है कि जहां संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। स्वच्छ मोबिलिटी के विकल्पों पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने उन नागरिकों से आग्रह किया है जिनके पास इलेक्ट्रिक वाहन है कि वे उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। पांचवा, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल मीटिंग। कोरोना महामारी के समय में भारत में पहली बार बड़े स्तर पर वर्क फ्रॉम होम का इस्तेमाल किया गया था, उसको एक बार फिर से पीएम मोदी ने याद दिलाया है। आईटी, मीडिया, बैंकिंग, कंसल्टिंग और कई दूसरी कंपनियों ने कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा दी थी। उस दौरान ऑफिस जाने वाले लोगों की संख्या कम हुई थी, सड़कों पर ट्रैफिक घटा था, पेट्रोल डीजल की खपत भी कम हुई थी, प्रदूषण का स्तर भी काफ़ी कम हुआ था। अब सरकार वर्क फ्रॉम होम को एक बार फिर से सीमित स्तर पर अपनाने की बात कह रही है। वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मॉडल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे ईंधन की बचत होती है। लोग रोज ऑफिस जाने वाले कम पेट्रोल और डीजल खर्च कर पाते हैं। इसमें ट्रैफिक जाम भी कम होता है, सार्वजनिक परिवहन पर दबाव भी घटता है, साथ ही शहरों में प्रदूषण का स्तर भी कम होता है। पीएम मोदी ने राष्ट्रहित में कोविड काल में अपनाए गए उपायों को एक बार फिर से शुरू करने का आह्वान किया, जिनमें वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल मीटिंग शामिल है। छठा, विदेशी मुद्रा भंडार बचाए। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विदेशी मुद्रा बाहर जाने के प्रति सचेत रहते हुए रुपए के संरक्षक के रूप में कार्य करने का आग्रह किया है। उन्होंने जनता से विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए अनावश्यक विदेश यात्राओं, विदेशों में छुट्टियां मनाने और विदेशों में होने वाली शादियों से बचने की अपील की है। सातवां, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना। पीएम मोदी ने कहा है कि देशवासी घरेलू पर्यटन, भारत में ही उत्सव मनाने को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान व्यापक रूप से इस्तेमाल की गई ऐसी प्रणालियां मौजूदा वैश्विक संकट में भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। आठवां, सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचें। पीएम मोदी ने कहा है कि 1 साल तक सोने की अनावश्यक खरीदारी ना करें आप, ताकि विदेशी मुद्रा बाहर जाने का दबाव कम हो सके। साथ ही देश में निर्मित और स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों को प्राथमिकता दी जा सके, पीएम मोदी की तरफ से आह्वान किया गया। इन उत्पादों में जूते, बैग जैसी रोजमर्रा की चीज़ें भी शामिल हैं। नवा सबसे महत्वपूर्ण, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि घरों में खाने के तेल की खपत कम करें। इससे देश की आर्थिक सेहत के साथ साथ व्यक्तिगत सेहत को भी फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने किसानों से भी आग्रह किया है कि वे रासायनिक जो उर्वरक हैं, खाद है, उसका इस्तेमाल 50% तक कम कर दें। प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने का आग्रह किया गया। विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश के पास मौजूद विदेशी करेंसी, सोना और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संपत्तियों का संग्रह होता है। इसे देश का इमरजेंसी फंड भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल आर्थिक संकट या आयात भुगतान जैसी जरूरतों में किया जाता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पास होता है। इसमें कई चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड जैसी विदेशी मुद्राएं, सोने का भंडार, आईएमएफ में जमा विशेष अधिकार। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व पोजीशन विदेशी मुद्रा भंडार क्यों जरूरी है, अब वो समझिए।
भारत कच्चा तेल, गैस और कई ज़रूरी सामान विदेशों से ही खरीदता है। इसके भुगतान के लिए डॉलर जैसी विदेशी मुद्राएं चाहिए होती हैं। अगर डॉलर बहुत ज़्यादा महंगा होने लगेगा तो आरबीआई विदेशी मुद्रा बेचकर रुपए को संभालने की कोशिश करेगा। युद्ध, तेल संकट या वैश्विक मंदी जैसी स्थिति में यही भंडार देश की सबसे बड़ी ताकत बनता है। ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार होने से दुनिया को लगता है कि देश आर्थिक रूप से मजबूत है। प्रधानमंत्री का विजन देखिए साफ है कि जो पैसा हम सोना या तेल के आयात में खर्च करते हैं उसे बचाकर आधुनिक तकनीक और उद्योग में निवेश करना चाहिए। उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से आग्रह किया है कि वे ऐसी तकनीक विकसित करें जो आयात का विकल्प यानी कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में शामिल हो सके। यह केवल एक भाषण नहीं था, बल्कि आने वाले सालों में भारत की आर्थिक नीतियों, बजट की दिशा का एक बड़ा संकेत है।